मरकुस का सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 31वां वचन में इस वचन को हम देखा जाते हैं। एक बार और इसी वचन को पढ़ना, मरकुस पहला अध्याय उसका 31। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका जबर उतर गया और वह उनकी उनका सेवा ठहल करने लगी। इधर हम देख सकते हैं जो परमेश्वर का ओर से मिलने वाला चमत्कार, जो प्रभु हमारे लिए, जो एक विश्वासी जो व्यक्ति परमेश्वर से विश्वास करते हुए आते हैं, उनका जीवन में परमेश्वर देने वाला आशीषों के बारे में और छुटकारा चमत्कार के बारे में हम देख रहे हैं। वचन में हम देख सकते हैं कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तब उसने पास जाकर उनका हाथ पकड़ा और उसे उठाया। पहले बात इस प्रकार हम देख सकते हैं, तब उसने पास जाकर उनका हाथ पकड़कर उसको उठाया। जो व्यक्ति परमेश्वर का उपस्थिति में आते हैं, विश्वास का साथ बना रहते हैं, परमेश्वर का महिमा को पाने के लिए, परमेश्वर का सामर्थ्य को अनुभव करने के लिए जो व्यक्ति इंतजार के साथ परमेश्वर उपस्थिति में आते हैं, तो उनका विश्वास परिपक्वता है, उनका विश्वास स्थिर है, तो परमेश्वर उनका हाथ पकड़कर उनको उठाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने हाथ पकड़कर उनको उठाते हैं। वचन में कहते हैं उनको जबर उतर गया। जो व्यक्ति परमेश्वर उठाते हैं, जो व्यक्ति को परमेश्वर उठाते हैं, उनके जीवन में हर एक बीमारी दूर होते हैं। हालेलुया। हर एक परेशानी दूर हो जाते हैं। हम इधर एक बात हम देखने की आवश्यकता है, जब हम परमेश्वर उपस्थिति में आते हैं, कई लोगों के बारे में हम देख सकते हैं, कई लोग परमेश्वर उपस्थिति में आने के लिए इच्छुक चाहते हैं, कहते हैं हम तो जा नहीं सकते हैं, परमेश्वर के पास हम जा नहीं सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति परमेश्वर उपस्थिति में आते हैं, प्रभु उनको आशीष देते हैं। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो परमेश्वर उपस्थिति में आ सकते हैं। हालेलुया। बीमार में है, आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं। आप रोगी हैं, आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं। आप तंगी में हैं, आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं। आप जो पैसे का लेन देन में आप कमजोर हैं, आप परमेश्वर के पास आप आ सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं, आप चोर हैं तो भी आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं। आप पापी हैं तो परमेश्वर के पास आप आ सकते हैं। हालेलुया। दुनिया में कोई भी क्यों ना हो, आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं। परमेश्वर ही हमें चंगाई दे सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ही हमें छुटकारा दे सकते हैं। परमेश्वर ही हमें अनंत जीवन दे सकते हैं। हालेलुया। व्यभिचारी हो, परमेश्वर के पास आ सकते हैं। दुनिया में कोई भी क्यों ना हो, आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के पास आने से उनका जीवन बदल जाते हैं, उनका जीवन सुधर जाते हैं। हालेलुया। मां, अगर आपका बीमार है, डॉक्टर के पास आप चले जाते हैं, आप उनका जीवन में कुछ दवाई लिख कर देते हैं, कई बार वो दवाई उनका शरीर में काम करते हैं, कई बार दवाई उनका शरीर में काम नहीं करते हैं, दोबारा डॉक्टर के पास जाना पड़ते हैं, दूसरा दवाई को लिख कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर को उपस्थिति में आते हैं, विश्वास के साथ परमेश्वर को उपस्थिति में आते हैं, तो परमेश्वर उनको पूर्ण रूप से छुटकारा चंगाई को एक बार उनके जीवन में देते हैं। हालेलुया। ऐसे कई दवाई को हमारे जीवन में हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं। हमारे आस पड़ोस में, पड़ोसी में, हमारे मित्रों का जीवन में परमेश्वर किया वो काम को हम देख सकते हैं। हालेलुया। हमारा स्वभाव कैसे भी क्यों ना हो, आप गरीबी क्यों ना हो, परमेश्वर को पास आए तो परमेश्वर उसके लिए भी एक समाधान दिया हुआ है, रखा हुआ है। हालेलुया। आप धनी हो, उनके लिए भी परमेश्वर शांति देते हैं।
आप करीबी हो उनको भी परमेश्वर शांति देते हैं। हालेलुया। आज हम कैसे भी क्यों ना हो, जब परमेश्वर को पास आते हैं, परमेश्वर सभी को बराबर अनुग्रह आशीष को देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर सभी को बराबर अनुग्रह आशीष को देते हैं। मनुष्य होने के नाते हम कई बार उसमें चूक जाते हैं। सही रीति में हम उनको मुंह देखकर हम न्याय करते हैं। एक अच्छा बंदा है, अच्छा पैसा वाला है, उसको हम पक्ष लेते हैं। जो गरीब व्यक्ति हैं उनको पक्ष कई बार हम ले नहीं पाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर कहते हैं सभी को एक बराबर परमेश्वर अनुग्रह और आशीष को देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं देखते हैं ये गरीब हैं, ये अमीर हैं, या इनका जीवन में ये सारे चीज हैं, इनका जीवन में ये नहीं है, वो अच्छा कपड़ा पहना है, ये गंदा कपड़ा पहना है, ये परमेश्वर नहीं देखते। हमारा मन को परमेश्वर तोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा मन को परमेश्वर तराजू में तोलते हैं। जैसे हम सामान को वजन तोलते हैं, हम कोई भी चीज उठाते हैं उसको वजन हम तोलते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर हमारे मन को तोलने वाला है। हालेलुया। हमारा स्वभाव कैसे, हमारा मन की विचार क्या है, हमारे विश्वास किस आधार पर है, कर परमेश्वर हमारा जीवन को, हमारा मन को, हमारा हृदय को तोलने वाला है। हालेलुया। और हम परमेश्वर उपस्थिति में आकर हम शुद्ध हृदय के साथ हम परमेश्वर को उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर जरूर हमें अनुग्रह और आशीष को दे सकते हैं। हालेलुया। जितनों ने वचन में कहते हैं, जितनों ने उससे विश्वास किया वो कभी लज्जित नहीं हुआ, बल्कि उनके जीवन में ज्योति पाया है, आशीष पाया है करके परमेश्वर का वचन हमें बताते हैं। आज हम परमेश्वर उपस्थिति में आते इस प्रकार वचन में कहते हैं, तब उसने पास जाकर उनका हाथ पकड़ के उससे उठाया और उसका जेब उतर गया और वह उनकी सेवा करने लगे। जो व्यक्ति परमेश्वर आशीष देते हैं, जो व्यक्ति को परमेश्वर आशीष देते हैं, दोबारा उनका जीवन में कमजोर नहीं होते हैं। हालेलुया। हम अपनी गलती का द्वारा कमजोर हम कई बार हो जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति को परमेश्वर आशीष देते हैं हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। हालेलुया। हमेशा वो सुख शांति से रहते हैं, हमेशा वो शांति का जीवन बिताते हैं। हालेलुया। हमारी कमी के द्वारा कई बार हमें कमियां आते हैं, हमारा जीवन में सुस्ती आते हैं, लेकिन परमेश्वर जिनको आशीष देते हैं, परमेश्वर को अनुग्रह को द्वारा वो हमेशा आगे चल सकते हैं। हालेलुया। वचन में कई लोगों के बारे में हम देख सकते हैं। एक अच्छे उदाहरण ये है, एक व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा है, उधर परमेश्वर भोजन देकर उनका पास गया, भोजन देकर उनका पास गया, भोजन उनको दिया, वो खा पी कर 40 दिन रात वो चलने फिरने लगे। हालेलुया। 40 दिन इस एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए 40 दिन वो पैदल यात्रा चला गया। एक भी जगह पर वो आराम किया है कर नहीं लिखा है। परमेश्वर का सामर्थ्य ऐसा है, जब हम हमारे जीवन में परमेश्वर को अनुग्रह को पाते हैं, परमेश्वर का दया दृष्टि हमारे जीवन में बोताई का कारण बन जाते हैं। हालेलुया। हम उसी सामर्थ्य को हमारे जीवन में हमें पाना है। पहला है परमेश्वर उनको हाथ पकड़कर उनको उठाया है। दूसरा हम देखेंगे उसका मार्क का सुसमाचार में 9 अध्याय, मरकुस का सुसमाचार 9 अध्याय में उसका 25 से लेकर 27 तक हम पढ़ेंगे। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, तो अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ, उसमें से निकल आ, और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। आगे बढ़ना। तब वह चिल्लाकर और उसे
बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। बस इधर हम देख सकते हैं जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, उनका जीवन में अगर बीमारी के हालत में है, प्रभु उनको चंगा करते हैं। हालेलुया। जिनका पास जो दुष्ट आत्मा का पीड़ित में है, प्रभु उनको भी छुटकारा देते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में ही शक्ति है। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम ही सामर्थ्य है। हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं, तब यीशु ने देखकर लोग दौड़ भीड़ लगाते हुए देखते हैं, उनसे अशुद्ध आत्मा से एक कहकर डांटा, हे गूंगी और बेरी आत्मा इससे निकल जा। उनका एक शब्द उनका जीवन के लिए काफी है कि उनका जीवन बदलने के लिए, उनका जीवन शुद्ध होने के लिए, उनका जीवन बदलने के लिए। हालेलुया। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हम आराधना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, हर एक रीति रिवाज को हम पूरा करते हैं। क्या हम परमेश्वर का आत्मा का अनुसार हम चल रहे हैं? हम परमेश्वर का नियमों का अनुसार हम चल रहे हैं? हमारे जीवन में ये बात हमारे जीवन में समझने की, देखने की आवश्यकता है। हालेलुया। पहले परमेश्वर उनको हाथ पकड़कर उठाया, उनका बीमारी के अवस्था में से परमेश्वर उनको हाथ पकड़कर उठाया, तब उनका बीमार ठीक हो गए, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ पाया। दूसरा हम देख सकते हैं, इधर अशुद्ध आत्मा, जो व्यक्ति को अशुद्ध आत्मा पकड़ाया, दुष्ट आत्मा जिनका जीवन में उतंग कर रहे हैं, जो परमेश्वर के पास गए, उनको डांडा, तुरंत वो उनके शरीर से निकल गया, फिर परमेश्वर उनको उठाया। हालेलुया। परमेश्वर हम सभी को उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम किसी भी जगह पर हम गिरा भी हो, कैसे भी परिस्थिति में हम पड़ा हो, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपना वचन बेचकर, भजन संगीता में हम देख सकते हैं 107 का 20 में वचन में कहते हैं, मैं अपना वचन बेचकर उनका चंगा करता और जिस गड्ढे से वो पड़ा है उनमें से मैं निकालता हूँ। हालेलुया। आप कहीं भी हो, गिरा भी हो, परमेश्वर आपको उठा सकते हैं। आप विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर आपको उठा सकते हैं। हालेलुया। दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमें उठाने के लिए 1 बार 4 बार वो सोचते हैं, एक हाथ देने के लिए 100 बार सोचते हैं। आज का जमाना तो बहुत खराब हो जाते हैं। मान लो कोई भी गिर जाते हैं या एक्सीडेंट हो जाते हैं या बेहोश होकर गिर जाते हैं, तो तुरंत फोन खींच के, फोन लेकर फोटो खींचने नहीं तो वीडियो बनाना लग जाते हैं। उनको मदद करने के लिए कोई भी चाहता नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, आप गिरा भी हो, विश्वास का साथ मुझे पुकारेंगे, मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हें उठा सकता हूँ, मैं तुम्हें आशीष दे सकता हूँ। हालेलुया। दुनिया में अगर एक व्यक्ति मदद करने के लिए हमें पुकार है, सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। उनका हम विश्वास करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जीवन में विश्वास में परिपक्वता है। हमारा जीवन में किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जो परमेश्वर को पुकारेंगे, विश्वास का साथ हम परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर हमें उसी परिस्थिति से हमें उठा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर में उठा सकते हैं। वचन में हम देख सकते हैं, हे गूंगी और बेरी आत्मा, मैं तुझसे आज्ञा देता हूं, उससे निकल जा और फिर कभी उसमें प्रवेश ना करना। हालेलुया। जिनका अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करते हैं, उनका अंदर किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा का निवास नहीं होते हैं। हालेलुया। दोबारा उनका अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हमारा हृदय को परमेश्वर का स्वागत करना है। हमारे हृदयों में परमेश्वर को क्या करना है? अंदर बिठाना है। हालेलुया। हमारे हृदयों में परमेश्वर को बिठाने की जरूरत है। हालेलुया। जो घर गाली होते हैं,
जो घर या कोई कमरा खाली होते हैं उधर कई प्रकार की गलत कामों को देख सकते हैं। हालेलुया। मान लो एक सुनसान जगह पर, कोई जंगल का जगह पर हो या रोड के किनारे पर हो, कई साल से कोई घर ऐसे पड़ा है, घर पे कोई वास नहीं कर रहे हैं, उधर लोग अपना काम करने शुरू हो जाते हैं। दारू पीने वाला तो दारू पी लेते हैं, सुटे मारने वाले उधर जाके सुटे मारने लग जाते हैं। कई प्रकार की गलत काम उसमें होते हैं। उधर जंगल पशु आपके बैठ जाते हैं, शाम को आ जाते हैं। कई बातें उसमें हम देख सकते हैं। जिस घर पे लोग रहते हैं वो घर हमेशा साफ सुथरा रहते हैं, कोई भी जंगली पक्षी उसमें नहीं आते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हमारे हृदयों में हमें परमेश्वर को वास करवाना है। हालेलुया। हमारे जीवनों में परमेश्वर को वास करवाना है। परमेश्वर हमारे जीवन में है तो अन्य प्रकार की कोई भी बातें, कोई भी शक्ति या कोई भी ताकत हमारे जीवन में नहीं आ सकते। हालेलुया। इसमें जादू तो ना हो, मूर्ति पूजा को कोई भी बात क्यों ना हो, हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकते। हालेलुया। जिनका अंदर परमेश्वर वास करते हैं, परमेश्वर से घर का रक्षा प्रभु करते हैं। हालेलुया। उसी घर चट्टान पर बनाई हुआ घर का समान होते हैं। मत्ती का सुसमाचार में हम देख सकते हैं, जो व्यक्ति चट्टान के ऊपर घर बनाया हमेशा वो स्थिर लगा। दो लोगों के बारे में हम देख सकते हैं इसमें, एक व्यक्ति मिट्टी में घर बनाया, दूसरे व्यक्ति चट्टान पर घर बनाया, दोनों घर बनाया, लेकिन चट्टान पर बनाया हुआ घर ये दिखाते हैं प्रभु यीशु मसीह पर बनाया हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह का साथ बनाया हुआ घर को दिखाते हैं। चट्टान पर यीशु मसीह, हम यीशु मसीह के बारे में अगर देखते हैं, प्रभु को दूसरे परिभाषा में कहते हैं वो चट्टान है। चट्टान का परिभाषा प्रभु के लिए दिया हुआ है। उसी चट्टान पर, उसी प्रभु यीशु मसीह पर जो अपना घर बनाया, आंधी भी आया, तूफान भी आया, पानी भी आया, बाढ़ भी आया, वो घर गिरा नहीं। दिनों में हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह पर बनाना है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह पर बनाना है, साथ में उसी घर के अंदर प्रभु यीशु मसीह वास करना है। हमारा जीवन और हमारे हृदयों में प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें जगह देना है। इन दिनों में हम तो घर तो बनाया है, मान लो एक व्यक्ति घर बनाया है, 4 कमरा है, पहले एक कमरे प्रभु को दे दिया है, एक घर एक कमरा प्रभु को दे दिया है। प्रभु को कहा, प्रभु मैंने घर बनाया, बहुत मेहनत से बनाया है, तुमने मुझे मदद किया है, इसलिए एक कमरा आपके लिए है, बाकी 3 कमरा मेरा है। जो व्यक्ति उसी कमरे के अंदर जो भी आते हैं उनका मन में शांति होती है, उसी कमरे से बाहर निकलते हैं उनका मन में कई प्रकार के विचार आने लग जाते हैं। ऐसा परेशान हो गया, 2 कमरा दे दिया और 2 कमरे के अंदर प्रभु वास करते हैं, 2 कमरा अपना मन मर्जी के अनुसार चलाते हैं। तभी देखा 2 कमरे के अंदर बहुत शांति होते हैं। जैसे इस कमरे के अंदर मैं जाता हूँ, मेरा चिंता सारे मिट जाते हैं, मेरा चिंता सारे दूर हो जाते हैं। फिर देखा ये बात तो सही नहीं है, 3 कमरे दे दिया, ऐसे 4 कमरे पूरा घर परमेश्वर को दे दिया। तब उनको एहसास हुआ जिसके अंदर परमेश्वर वास करते हैं उस घर के अंदर हमेशा शांति बना रहते हैं। हालेलुया। हमें उसी घर में हमारे से हृदय में इसी घर के अंदर परमेश्वर को बिठाना है, परमेश्वर को जगह देना है, अनुमति देना है। प्रभु आप मेरे हृदय में तुम वास करो, मेरा जीवन में शांति और निद्रा प्रभु आप मुझे दे कर हमें परमेश्वर बसने में बना लेने की आवश्यकता है। दूसरा है, पहला हमने देखा हम परमेश्वर को हाथ पकड़कर उठाया किसी परिस्थिति में, बीमारी की हालत में। दूसरा उनको हाथ पकड़ तब उठाया उनको
उनका जीवन से दुष्ट आत्मा निकला। हालेलुया। दुष्ट आत्मा को जो डांडा, दुष्ट आत्मा को निकाला, जो चिल्लाकर निकला, तब उनको हाथ पकड़कर परमेश्वर उठाया है। हमारे जीवन में अगर हम विश्वास के साथ परमेश्वर बस्ती में आते हैं, हमारे जीवन में आने वाला, हमारा परेशान करने वाला, हमारा विरुद्ध खड़े होने वाला तमाम प्रकार का अशुद्ध आत्मा को प्रभु निकाल कर हमें हाथ पकड़ कर खड़ा कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु हमारा जीवन में शांति और अनुग्रह हमारा जीवन में दे सकते हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे इसी का 5 अध्याय का 41 वचन पढ़ना। मरकुस का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 41 वचन। दलिता कूमी, जिसका अर्थ है हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। आगे बढ़ना। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। इधर हम देख सकते हैं तीसरा परमेश्वर जहाँ अनुग्रह दिया है, मरा हुआ मसीह परमेश्वर को। इधर हम देख सकते हैं 12 वर्ष का एक बेटी, एक लड़की, वो मर गया है। उधर पुकार है, प्रभु आप मेरे घर पे आए, मेरा बेटी था, उनका तबीयत ठीक नहीं है, आप आए तो आप अनुग्रह देंगे तो ठीक हो जाएंगे, वो स्वस्थ हो जाएंगे, वो चंगी हो जाएंगे कहकर वो पिता कह रहे हैं। पिता लोग कह रहे हैं आप मेरे घर पे आ जाना, मेरे बेटी को चंगा कर। लेकिन जब तो वो परमेश्वर उधर गया तब तो वो लड़के मर गया। लेकिन परमेश्वर मरा हुआ से उनको उठा सकते हैं। हालेलुया। अगर हमारा विश्वास इन दिनों में हमें मरा हुआ है तो हमारे विश्वास को परमेश्वर उठाने के लिए, पुनर्आत्मा देने के लिए, पुनर्जीवन देने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। इधर हम कई प्रकार से हम इस वचन को हम ले सकते हैं। इधर परमेश्वर को उठाया, मरे हुए मसीह को प्रभु ने जिंदा किया। अगर उनका आपका विश्वास सही है तो हमारा जीवन में भी परमेश्वर किसी प्रकार का अनुग्रह और आशीष को दे सकते हैं। हालेलुया। पहला तब उठाया जो बीमार में से उनको उठाया, तुरंत वो ठीक हो गए। दूसरा तब उठाया जो दुष्ट आत्मा उनको से निकला, तब उनको हाथ पकड़कर उनको उठाया, उनको शरीर में तंदुरुस्ती दिया। तीसरा जो मरा वो में से परमेश्वर उनको उठाया, जो मर गए थे परमेश्वर उनको उठाया। हालेलुया। दोनों में अगर हमारा विश्वास मरा हुआ है, परमेश्वर को वस्तु में आने का बावजूद भी हम परमेश्वर का वस्तु को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर का वस्तु को हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, हमारा विश्वास मरा हुआ है, तो हमारा विश्वास को पुनर्जीवन देने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। हालेलुया। हम कई बार कलीसिया में हम आए हैं, कई कलीसिया में हम गया हैं, मुझे इस जगह पर छुटकारा मिलेगा, चंगाई मिलेगा, हम विश्वास के साथ कई जगह पर हम घुमा फिरा होंगे, लेकिन आज भी हम उसी परिस्थिति में, उसी परेशानी में हमें एक समाधान हमें नहीं मिला, उसके द्वारा हम विश्वास मरा होंगे। लेकिन परमेश्वर कहते हैं उसी मरा हुआ विश्वास से प्रभु उनको पुनर्जीवन देने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह हम देख सकते हैं 12 वर्ष की लड़की मर गया है, परमेश्वर उनको उठाया है। परमेश्वर क्या कहता है, लड़की उठ जा। इधर हम देख सकते हैं आखिरी वचन में हम इस प्रकार हम देख सकते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। अगर आपका विश्वास इन दिनों में मरा हुआ है, आप
परमेश्वर बसने में आकर मैंने इतना दिन मैंने इंतजार किया, मैंने ये सारे काम ने किया है, फिर भी मेरे जीवन में कोई बढ़ोतरी नहीं है, मेरे परिवार में कोई शांति नहीं है, हम विश्वास में कमजोर हो रहे हैं, मरा हुआ अवस्था में हैं। परमेश्वर आज आपको कहना चाहते हैं मरे हुए से भी परमेश्वर जिंदा कर सकते हैं। हालेलुया। मरे हुए विश्वास से भी आपको पुनर्जीवन दे सकते हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर विश्वास करते हैं, उनका माता पिता विश्वास की परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर को कहा लड़के उठ जा, परंतु वो उठ गया। हमारा विश्वास दोनों में कैसे भी क्यों ना हो, जब हम परमेश्वर को उपस्थित में आते हैं तो परमेश्वर हमारा जीवन में अनुग्रह को दे सकते हैं। तीसरा है मरा हुआ विश्वास को भी परमेश्वर पुनर्जीवन दे सकते हैं। पहला है आपका बीमार में है, अशांति महसूस कर रहे हैं, अशांति में भी प्रभु आपको शांति दे सकते हैं। प्रभु आपको शरीर का कमजोरी से प्रभु आपको निकाल सकते हैं। दूसरा, आत्मिक जीवन में अगर कमजोरी आ रहे हैं, दूसरा बात क्या हमने क्या देखा है, आत्मा, जब दुष्ट आत्मा निकलने के बाद परमेश्वर को उठाया है। अगर परमेश्वर हमें उठाना है तो हमारे जीवन में हम गलत आदतों को हमारे जीवन से हमें निकालना है, गलत आदतों से हमें आजाद करना है, तभी हमारा हाथ परमेश्वर पकड़ेगा। इधर हम देख सकते हैं जब दुष्ट आत्मा निकला तब उनको हाथ पकड़ा। हालेलुया। दुष्ट आत्मा निकलने के बाद उनको हाथ पकड़कर उठाया। अगर हमारा जीवन गलत आदत भरा हुआ है, दुष्ट आत्मा का जो गलत आदत, गलत संगति हमारे जीवन में है, उसी गलत संगति को, उसी गलत आदतों को हमारे जीवन में छोड़ते हैं, तभी परमेश्वर हमारे हाथ को पकड़ेगा। हालेलुया। तभी परमेश्वर हमारे हाथ को दामेगा। तीसरा, इधर हम देख सकते हैं हमारा विश्वास ही मरा हुआ है, परमेश्वर उनको पुनर्जीवन दे सकते हैं। कहीं ना कहीं एक विश्वास तो आपका जीवन में होंगे, हाँ एक प्रवेश मसीह पर वो मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक छोटा विश्वास भी आपका जीवन में हो, उसी विश्वास को पुनर्जीवन देने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। हालेलुया। पुनर्जीवन देने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य दिनों में हमें उसी वचन के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। 3 प्रकार का